नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये करते हैं खबरों से शुरुआत। जब तक जीवन मरण का प्रश्न ना हो तब तक घर से बाहर ना निकलें, ये कहना है भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया का। तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए कोरोना कर्फ्यू को लेकर कलेक्टर ने कहा कि पुलिस और जिला प्रशासन की सख्ती जनता की सेफ्टी के लिए है, इसलिए सभी घरों में रहें और सुरक्षित रहें। इसके साथ ही कलेक्टर अविनाश लवानिया ने ऑक्सीजन की कमी की खबरों को निराधार बताते हुए कहा कि जितनी डिमांड आती है उससे ज्यादा ही ऑक्सीजन उपलब्ध है, लेकिन अनलिमिटेड डिमांड की सप्लाई करने कभी भी संभव नहीं है। रमजान महीने में कोरोना टीकाकरण अभियान को लेकर कलेक्टर ने कहा कि खुद मुफ्ती साहब ने कहा कि वैक्सीन अच्छी बात है, इसके साथ ही हम रात के समय भी टीकाकरण के लिए कैंप लगाएंगे ताकि रोजेदार रात के वक्त टीका लगवा सकें। वहीं अभी कई इंडस्ट्री संचालकों के ऑक्सीजन उपलब्ध है, लेकिन वो ऑक्सीजन दे नहीं रहे हैं। इसको लेकर कलेक्टर ने कहा कि अभी मेडिकल इमरजेंसी के लिए ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत है, इसलिए लगातार औचक निरीक्षण किया जाएगा। वहीं भोपाल के कई हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट है, वहां नासिक जैसी घटना ना हो उसको लेकर एक टीम गठित की गई है। इसकी जानकारी देते हुए कलेक्टर ने कहा कि जिन अस्पतालों के पास रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध है लेकिन वो मरीजों को नहीं दे रहे हैं, ये तो गलत है। प्रशासन सीधे अस्पतालों को जरूरत के हिसाब से इंजेक्शन की सप्लाई कर रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि डिमांड जो है उसका क्राइटेरिया क्या है। यदि डिमांड का क्राइटेरिया गाइडलाइंस हैं तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि उससे ज़्यादा ही ऑक्सीजन प्रत्येक हॉस्पिटल को उपलब्ध कराई जा रही है, उससे कम नहीं। लेकिन अगर हम लोग की डिमांड का कोई एनालिसिस नहीं है और हमारी डिमांड का कोई फीचर नहीं है जिसके आधार पर हम डिमांड करते हैं, तो फिर अनलिमिटेड डिमांड की पूर्ति करना किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है। सर, अभी बड़े हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन प्लांट लगे हुए हैं और खासतौर से बहुत हौच पौच हो रहा है ट्रांसप्लांट के लिए में, टैंकर लगाने में। तो नासिक में एक दुर्घटना हुई है, वैसी दुर्घटना ना हो उसको लेकर कोई इंस्पेक्शन वगैरह करेंगे सर ऑक्सीजन? ऐसी दुर्घटना ना हो इसके लिए इंस्पेक्शन के लिए एक टीम गठित कर दी गई है, जो सभी बड़े हॉस्पिटल्स में इंस्पेक्शन करेगी और सुनिश्चित करेगी कि ऐसी कोई स्थिति नहीं होती। सर 1 तारीख से देखिए, ट्रैफिक को लेकर तो जो शिकायतें हैं उसके मामले में स्पष्ट करना चाहूँगा कि कोरोना कर्फ्यू का समय चल रहा है, सभी लोगों को घर में ही रहना चाहिए और जब तक जीवन मरण का प्रश्न ना हो, बिल्कुल ही आवश्यक घर से निकलना ना हो। केवल जो सेवाएं, अत्यावश्यक सेवाएं हैं जो सरकार ने बता रखी है, उनके अलावा किसी भी कारण से किसी को भी घर से बाहर नहीं निकलना है। अभी सभी लोग केवल अपने अपने घरों में ही सुरक्षित है। जो संक्रमण है वो इतना फैला हुआ है कि बाहर निकलना उचित नहीं है और इसलिए ट्रैफिक की जो समस्याएं हैं वो यथावत रहेंगी। हमारा सभी से आग्रह है कि लोग घरों से यथासंभव ना निकलें। सर, जिले में ऑक्सीजन की क्या उपलब्धता है, कितनी डिमांड है और इंजेक्शन की खासतौर से? ऑक्सीजन के बारे में मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि ऑक्सीजन की निरंतर उपलब्धता हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। इसके साथ ही ये भी देखने की आवश्यकता है कि हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उनका ऑक्सीजन कंजम्पशन कितना है। भारत सरकार की गाइडलाइंस हैं जो मैंडेट करती हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि आईसीयू में है तो कितना ऑक्सीजन लगना चाहिए, कोई भी व्यक्ति यदि ऑक्सीजन बेड पे है तो कितना ऑक्सीजन लगना चाहिए। यदि उसके मान से देखें तो उससे ज़्यादा ही ऑक्सीजन हम सभी हॉस्पिटल्स को प्रोवाइड करा रहे हैं। अब ये भी आवश्यक है हॉस्पिटल्स के पार्ट पे कि वो इंश्योर करें कि गाइडलाइंस के अनुसार ही ऑक्सीजन दी जाए। बहुत ज़्यादा उपयोग ऑक्सीजन का ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स अ लिमिटेड रिसोर्स और देश भर में सभी को इसकी आवश्यकता है। सर, कई जगह जबलपुर के विक्टोरिया अस्पताल में ऑक्सीजन बनाना शुरू कर दिया गया है। 1 सप्ताह के अंदर एयर सेपरेशन यूनिट तैयार कर उससे ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रारंभ कर दी गई है। इस यूनिट से अभी अस्पताल के कोविड वार्ड के आईसीयू में ऑक्सीजन भेजी जा रही है। नई व्यवस्था से आईसीयू यूनिट के ऑक्सीजन के लिए अब अस्पताल आत्मनिर्भर बन गया है। इससे अब बाहर से आने वाली ऑक्सीजन का उपयोग अन्य कोरोना मरीजों के लिए किया जा सकेगा और उपचार की बेहतर सुविधा मिलेगी। कोविड मरीज बढ़ने पर अस्पताल में पिछले सप्ताह से ही सर्च ऑपरेशन यूनिट के लिए उपकरणों को इंस्टॉल करने का कार्य प्रारंभ हुआ था। यूनिट शुरू करने के लिए आवश्यक अनुमति नई दिल्ली से प्राप्त हो गई है। यूनिट से प्रतिदिन लगभग 100 जंबो सिलेंडर ऑक्सीजन उपलब्ध हो सकेगी। जैसा कि कोविड के दौरान सबसे महत्वपूर्ण जो पदार्थ है वो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। इसी के लिए शासन ने जितने भी जिला अस्पताल हैं मध्य प्रदेश में, सब में एयर सेपरेशन यूनिट लगाने का निर्णय लिया था। इसी तारतम्य में सेठ गोविंदास विक्टोरिया चिकित्सालय में भी एयर सेपरेशन यूनिट इंस्टॉल की गई और उसका शुभारंभ कर दिया गया है, जिससे उससे ऑक्सीजन सप्लाई आईसीयू के सभी बेड्स को बहुत अच्छी मात्रा में मिल पाएगी। ऑक्सीजन का प्रेशर अच्छा होगा और इसके बाद हम लोग उस ऑक्सीजन का उपयोग वार्डों में भी करना शुरू करने वाले हैं। तो कम से कम विक्टोरिया अस्पताल जो है वो ऑक्सीजन के लिए अपने किसी एजेंसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेगा। दतिया जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण रोकने और खांसी बुखार के लक्षण वाले मरीजों की पहचान करने के लिए कलेक्टर संजय कुमार के निर्देश और सीईओ जिला पंचायत अतेंद्र सिंह गुर्जर के मार्गदर्शन में डोर टू डोर सर्वे शुरू हो गया है।
दतिया जनपद पंचायत सीईओ गिरिराज दुबे ने गुरुवार को ग्राम पंचायत उन्नाव में घर घर जाकर लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया और परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। यह अभियान जनपद पंचायत क्षेत्र की सभी पंचायतों में चलेगा। इस अवसर पर सीईओ दुबे के साथ खंड पंचायत अधिकारी मधुसूदन तिवारी, सचिव नवल प्रजापति भी उपस्थित रहे। वहीं ग्राम जगना में पंचायत सचिव दीपक शर्मा द्वारा दल प्रभारी के रूप में सर्वेक्षण कार्य घर घर जाकर किया गया। सिकंदरा तिराहा पर बनी चेक पोस्ट का निरीक्षण एडीएम चांदिल और एसडीएम अशोक सिंह चौहान ने किया। एसडीएम ने निर्देश दिए कि स्वास्थ्य कारणों को छोड़ अन्य किसी कारण से लोगों का आवागमन न होने दें। इससे पहले गुरुवार सुबह कलेक्टर संजय कुमार ने एसपी अमन सिंह राठौड़ के साथ शहर का भ्रमण कर जनता कर्फ्यू की स्थिति का जायजा लिया और व्यवस्था में तैनात अधिकारी कर्मचारियों को जरूरी निर्देश दिए। देश में जिस तरह कोरोना विकराल रूप लेकर चल रहा है, उसको देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को भी 1 मई से कोरोना वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना का जो भी अभी सीक्वेंस आया है वो काफी खतरनाक है। ये 3 दिन के अंदर निमोनिया का रूप ले लेता है, कम उम्र वालों को ज्यादा इफेक्टिव कर रहा है। ऐसे में सभी को वैक्सीन लगवाना चाहिए ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, वायरस से लड़ने में मदद कर सके। वैक्सीन विशेषज्ञ डॉक्टर पीयूष ने बताया कि कोरोना का दूसरा रूप है वो काफी ज्यादा खतरनाक है जो लोगों में फैल रहा है। ये सीक्वेंस कम उम्र के लोगों को ज्यादा असर करता है। ये 3 दिन के अंदर ही निमोनिया का विकराल रूप ले लेता है। ऐसे में काफी परेशानी हो सकती है। इससे बचाव के लिए जैसे कि सरकार ने 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लगाना शुरू कर दी है वैक्सीन, ऐसे सभी को वैक्सीन लगवाना चाहिए ताकि ऐसे वायरस से लड़ने में मदद मिल सके। वहीं बताया कि वैक्सीन साइड इफेक्ट को लेकर डॉक्टर ने कहा कि अभी तक हमारे द्वारा हजारों लोगों को वैक्सीन लगा दी गई है, इससे ज्यादा साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिला है। देखिए, रेमडेसिविर के बारे में ये बोला जाता है कि 7 to 10 डेज़ के अंदर जो फीवर होता है, जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, जिनमें सेचुरेशन सडनली फॉल होना चालू हो गया है। सपोज करो कल के तक 94-95 था, उसके बाद गिरते गिरते 90 आ गया, 80 आ गया। ऐसे पेशेंट में रेमडेसिविर इंजेक्शन की इंडिकेशन अपन देते हैं। RT-PCR पॉजिटिव होना चाहिए आपको। ऐसे पेशेंट में रेमडेसिविर की आवश्यकता पड़ती है। और रेमडेसिविर भी कितना काम करता है कोई जानता नहीं करके, क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं करने के लिए। एक बार कोविड हो गया तो एक ये रेमडेसिविर बचता है या दूसरा फेविपिराविर पड़ता है, फेविफ्लू के नाम से आता है टैबलेट, 2 एंटीवायरल जो थोड़ा बहुत काम करती है। लेकिन और अल्टीमेटली वैक्सीन जो काम करता है ये कोई भी काम नहीं कर सकता उस लेवल पर। रेमडेसिविर बेसिकली ये जो सारी इन्फेक्शन था, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो पहले एक बार हुआ था, उसके अगेंस्ट इसको डिज़ाइन किया गया था। चूँकि वो एंटी रिट्रोवायरल काम करता है तो कुछ इफेक्ट इसके अंदर भी इसका रोटेट है, डेफिनेटली उसकी प्रूवन है कि वो कुछ काम करता है, सीवियरिटी को कम कर देता है। जो देखिए, ऐसा वैक्सीन लगाने के बाद में कोरोना तो होगा, ये अपन नहीं बोलते कि नहीं होगा, लेकिन वो माइल्ड फॉर्म रहेगा। माइल्डर फॉर्म के अंदर जो सीवियरिटी थी वो बहुत कम होगी। जैसे हमारे भी सारे डॉक्टर्स को कोरोना हुआ, लेकिन सब वो सर्दी खांसी बुखार 2 दिन तक फीवर रहा, सर्दी खांसी ठीक हो गए, CT स्कैन में कोई चेंजेस नहीं आए, बाकी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स में कोई चेंजेस नहीं आए। तो इसलिए वैक्सीन लगने के बाद आप काफ़ी सेफर साइड हो जाते हो। आपकी जो मृत्यु दर है या फिर आपकी जो बीमारी की रेट है, मॉर्बिडिटी मॉर्टेलिटी, वो काफ़ी कम हो जाती है। जिला पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा के द्वारा संचालित मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी के तहत खजुराहो अनुभाग के एसडीओपी मनमोहन सिंह बघेल ने बताया कि राजनगर तहसील अंतर्गत विभिन्न ग्रामों में मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी के अंतर्गत लोग कोविड-19 से बचाव के लिए स्वयं उपाय करेंगे और लोगों को जागृत भी करेंगे और बताएंगे भी। ऐसी स्थिति में हर गाँव के लोगों को जागरूक बनाने का ये एक अभियान है जो की जिला पुलिस अधीक्षक के माध्यम से पूरे जिले में संचालित हो रहा है, जिसके तहत खजुराहो अनुभाग अंतर्गत इसे हर गाँव में संचालित किया जाएगा। उक्त आशय की जानकारी खजुराहो एसडीओपी मनमोहन सिंह बघेल ने प्रदान की। सर, आपके द्वारा मेरा गांव मेरा शहर करके एक चलाया जा रहा है, उसके तहत क्या आपकी स्कीम है, क्या योजना है? रिस्पेक्टेड पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी करके एक अभियान चलाया जा रहा है, जिस अभियान के तहत ग्राम के जितने भी हमारे ग्राम हैं, ग्राम में जो सरपंच हैं, सरपंच और सेक्रेटरी और उनके साथ मिलकर के 5 सदस्यीय टीम का गठन किया जा रहा है, जो कि अपने गांव में एग्जिट और एंट्री पॉइंट पे बैरियर्स लगा रहे हैं, जहां पर वो लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर जो बाहर से प्रवासी आ रहे हैं तो वो 10 से 15 दिन तक जो आइसोलेशन का टाइम पीरियड है वो वहीं पे काटें, और काट के अगर किसी प्रकार के इस बीच में उनके साथ कोई ऐसी स्थिति आती है कि सर्दी खांसी बुखार जैसी स्थिति आती है तो तत्काल उनको हॉस्पिटल में सूचित किया जाए और उनका अग्रिम इलाज किया जा सके। उसके अलावा मेरा गाँव मेरी जिम्मेदारी जो कॉन्सेप्ट है वो नैतिक तौर पे इसलिए लिया गया है क्योंकि ग्रामीण जो व्यक्ति है उसको जागरूक करना का उद्देश्य, पहला उद्देश्य है, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट उद्देश्य है कि वहाँ के जो नवयुवक हैं
वो गांव से सामान लेने के लिए शहरों में आएंगे और शहर से सामान लेकर के चले जाएंगे, क्योंकि उनका इम्यूनिटी लेवल ज़्यादा रहता है। तो उससे ये होगा कि उनमें अगर संक्रमण का खतरा कम भी रहेगा और गांव के लोग सुरक्षित भी रहेंगे और कोरोना के प्रति जागरूक भी रहेंगे। प्रदेश भर में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। सभी शासकीय और अशासकीय कार्यालयों के कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। जबलपुर में स्थापित आयुध निर्माणीय भी इससे अछूती नहीं है। फैक्ट्री के सैकड़ों कर्मचारी अभी तक संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे हालात में कर्मचारी यूनियन ने 50% कर्मियों की क्षमता से फैक्ट्री चलाने की मांग की है, लेकिन फैक्ट्री प्रबंधन बोर्ड के आदेश का इंतजार कर रहा है। कर्मचारी यूनियन का कहना है कि पिछली बार कोरोना को लेकर सरकार सतर्क थी और 50% क्षमता के साथ फैक्ट्री चलाने के आदेश दिए गए थे, लेकिन इस बार अभी तक ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया, जिससे कर्मचारियों का स्वास्थ्य खतरे में है। ये किस तरह की अभी वर्तमान में हमारे जो निर्माणियों की स्थिति है अत्यंत गंभीर है। कोरोना के जो पेशेंट्स हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं तथा स्टेट तथा पूरे फैक्ट्रियों में यदि हम आंकड़ा लगाएं तो इनकी संख्या सैकड़ों हो सकती है। साथ ही जैसा कि हमने सभी यूनियंस ने प्रशासन से मांग की थी, महाप्रबंधक महोदय से पूछा था, कहा था कि कम से कम हमारी निर्माणी 50% में चलाई जाए। तो चूँकि उनके पास उतने पावर नहीं होते कि स्वयं निर्णय ले सकें, इसलिए उन्होंने कहा कि जब तक बोर्ड का आदेश नहीं आता तो मेरे हाथ बंधे हुए हैं। साथ ही इस मामले में पिछले वर्ष जब कोरोना शुरू हुआ था, मुझे याद है अप्रैल मार्च महीने में, तभी से प्रशासन बहुत ज़्यादा सतर्क था और इस सतर्कता की वजह से गृह मंत्रालय ने भी आदेश दिया था कि निर्माणियाँ जो है उन्हें या तो 50% चलाया जाए या फिर पूर्णतः इमरजेंसी सेवाएं बस चलाई जाएं, बाकी कुछ भी ना चलाया जाए। इस तरीके से यह फैक्ट्रियाँ उस समय बंद की गई थी। चूँकि अप्रैल का महीना वैसे भी उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता और इन महीनों में यदि कुछ दिनों के लिए 50% यदि हम स्ट्रेंथ के साथ फैक्ट्री चलाएं तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर होगा। ये हमारे सिर्फ स्वास्थ्य की बात है और जान की बात है, क्योंकि इस बार कोरोना जो है बहुत ज़्यादा भीषण रूप ले चुका है और ये पिछले बार डराता था, अब ये जान ले रहा है। इसलिए मेरा अनुरोध है प्रशासन से और कलेक्टर महोदय तक यदि मेरी बातें जा रही है तो उनसे भी अनुरोध है कि सर आप प्लीज़ इस मामले की गंभीरता को समझकर इस पर कोई शीघ्र अच्छा निर्णय लें। अविनाश भटकर, कामगार यूनियन इंटक, GIF। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लोकोत्तर न्यूज।